तरीके का आयोजन आज हुआ है? आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं का हम पूरा गोरखपुर सिंधी समाज धन्यवाद करता है कि आप सभी अपना समय निकालकर हमारे समाज के बीच में आए। आज 1 नवंबर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारा सिंधी समाज वास करता है, निवास करता है, क्योंकि हम सभी सिंध की धरती से जुड़े हुए हैं और वहाँ से हम लोग चल के भारत में आ करके अपना निवास बना करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पर जो हमारा पास्ट था वो सिंध से था। सिंध की धरती सूफी संतों की रही है, भगवान झूलेलाल का स्थान रहा है जो हमारे इष्ट देवता हैं। हमारे इष्ट देवता के बाद हमारा पूरा सिंधी समाज एक ऐसा नाम जिसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं, वो हैं संत कंवर राम। संत कंवर राम शहीद हुए थे। वो जब बाल अवस्था में थे तभी से उनके अंदर सेवा भाव था, लोगों के प्रति सेवा, लोगों के प्रति एक आम भाव रख करके बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था तक वो सेवा में ही निरंतर रहते थे और अपनी माड़ी से भजन कीर्तन करते थे। कहते थे उनके अंदर कृष्ण भगवान का वास था। उनकी एक कथा प्रचलन है कि एक वो अपनी कहीं सभा में सत्संग कर रहे थे, तो एक माता अपने छोटे से बच्चे को लाई, उसका बच्चा मृत अवस्था में था। उनको हाथ में वो बच्चे को लिए तो उनको पता भी नहीं था कि उनका बच्चा मेरे हाथ में है कि नहीं। पर गाते गाते अचानक उस बच्चे की अपने आप बोली निकल आई, उस बच्चा रोने लगा। ये बात का प्रचलन पूरे सिंध में फैला और संतों के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ गई। एक दूसरी कथा सुनने में आती है कि महात्मा गांधी एक बार अपनी सभा करने सिंध गए थे। लाखों करोड़ों की भीड़ थी, बहुत हल्ला हो रहा था। महात्मा गांधी ने लोगों से बोला कि इनको चुप कराइए, तो वहां के लोगों ने बोला कि गांधी जी हम लोग से चुप नहीं होंगे, यहाँ के संत हैं साईं कंवर राम साहब जी, आप उनको मंच पे बुलाइए, उनके प्रति लोगों की आस्था है, वो आएंगे तो पब्लिक शांत होगी। जैसे मंच पे साईं कंवर राम साहब को आह्वान करके चढ़ाया गया, सारी पब्लिक उनको देखने लगी, तब जाके महात्मा गांधी का सभा आरंभ हुआ। आपने बताया कि अमर शहीद हैं, जी, मैं उन्हीं के बारे में आगे बढ़ूंगा। उनका नाम इतना प्रचलन हो गया था पूरे सिंध में, काफी विख्यात हो चुके थे और काफी लोग दूर दूर से लोग उनसे मिलने, उनका दर्शन करने आते थे। लेकिन पाकिस्तान की धरती, आप सबको पता है कि उस धरती में आतंक का कितना बड़ा एक षड्यंत्र चलता है। उसी आतंक में ही हमारे संत के प्रति लोगों के अंदर क्या भावना आई उसके प्रति वो ही जाने। लेकिन 1 नवंबर 1939 1 नवंबर 1939 के दिन हमारे संत जी एक ट्रेन में बैठकर यात्रा करने वाले थे। षड्यंत्रकारियों ने उनके पास आए, उनका पैर छुआ। संत ने कहा जो तुम काम करने आए हो अपना काम करो, और उसी पे उन्होंने संत को गोली मार करके हमारे संत की हत्या कर दी। और वो दिन था 1 नवंबर। वो दिन आज हम लोग नहीं बुलाते हैं और हम अपने संत को आज भी भंडारे के रूप में, प्रसाद के रूप में, सत्संग के रूप में, अनेकों कार्यक्रम के रूप में उनकी ये शहादत दिवस मनाते हैं। आज गोरखपुर सिंधी समाज उनके नाम से शहादत दिवस संगोष्ठी के रूप में और एक नाटक मस्तुति के रूप में और एक प्रसाद वितरण के रूप में मना रहा है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे संत महात्मा है जो हमें शुरू से प्रेरणा देते आ रहे हैं, हमें आगे बढ़ने पर अपना आशीर्वाद देते आए हैं। हम उनका आशीर्वाद लेकर हमारा सिंधी समाज फल फूल रहा है, बढ़ रहा है और हम उनके हमेशा आशीर्वाद लेते रहेंगे और हम लोग इस प्रकार के आयोजन को बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं गोरखपुर सिंधी समाज का धर्म गुरु साईं रविदास पूज्य माता साहब आश्रम का पीठाधीश्वर और हमारा आश्रम है जहाँ अनेकों धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है। आज भी हम लोग उसी आश्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभु झूलेलाल सिंधी युवा मंडल के द्वारा किया जा रहा है। सारा समाज इसमें एकत्रित है। आम जनमानस में हम आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं।